हेलो दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। और सारे वीडियोज में हमारे बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ बनाई गई? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, जो कि आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्या है सही जो उत्तर है? वो बी ऑप्शन है मुंबई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन है सूरत, जो कि आपका राइट ऑप्शन है वो बी है। क्या है? बी, जो कि आपका मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका राइट ऑप्शन है जापान। क्या होगा? जापान, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। ए ऑप्शन है देविका पाठक, बी ऑप्शन है तेजस्विनी ओझा, सी ऑप्शन है प्रियंका गायकवाड़ और डी ऑप्शन है तनुश्री पारिक। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है तनुश्री पारिक। तनुश्री पारिक, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन है अनुपम खेर, बी ऑप्शन है अजय देवगन, सी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और डी ऑप्शन है सलमान खान। ठीक है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका होगा जो आपका राइट आंसर होगा वो अनुपम खेर होगा। अनुपम खेर, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? ए ऑप्शन है सुपर हॉट कार्बन, बी ऑप्शन है सुपर हॉट आर्गन, सी ऑप्शन है सुपर हॉट नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा सुपर हॉट आर्गन। सुपर हॉट आर्गन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का 6 का जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? ए ऑप्शन है आइडिया, बी ऑप्शन है वोडाफोन, सी ऑप्शन है भारती एयरटेल और डी ऑप्शन है रिलायंस जियो, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, जो भारतीय एयरटेल है उसने लॉन्च किया था 12 जनवरी 2017 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। साल रंजक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो ऑप्शन है वो सी आपका हैदराबाद आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है लाहौर और डी ऑप्शन है सासाराम। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा, सासाराम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में और डी ऑप्शन है गुजरात में, जो कि आपका राइट आंसर होगा ए है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आपका महाराष्ट्र जो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन उदयपुर में, बी ऑप्शन जैसलमेर में, सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में और डी ऑप्शन जयपुर में। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा जयपुर में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाथी हाथी गुफा किस राज्य में
स्थित है? हाथी गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में और डी ऑप्शन है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। 12वें क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, सी ऑप्शन है मेरठ में और डी ऑप्शन है लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा बी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में और डी ऑप्शन है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा ए होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी 15 क्वेश्चन का सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। अब कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बेंगलोर में, सी ऑप्शन ट्राम्बे में और डी ऑप्शन श्रीहरिकोटा में। बताइए कहाँ है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है त्रिवेंद्रपुरम में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। गोरा हिल्स, गोरा हिल्स कहाँ है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मेघालय में। ठीक है दोस्तों, इसका 17 का आपका जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर होगा वो होगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं यह संग्रहालय किस राज्य में है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी ऑप्शन राजस्थान में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन केरल में। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जो आपका 18वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है? राइट आंसर है, मतलब सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है सरस्वती। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गंगा होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है? ए ऑप्शन है चंपू काव्य, बी ऑप्शन है गीति काव्य, सी ऑप्शन है महाकाव्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जबकि क्वेश्चन नंबर आपका जो बी है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है गीति काव्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विशाख दत्त, सी ऑप्शन है वारभट्ट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। संगम साहित्य, संगम लिटरेचर किस क्षेत्र का साहित्य है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है कर्नाटका। जो कि आपका राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में आया और आए KIC 983222 है। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, बी ऑप्शन है एक धूमकेतु, सी ऑप्शन है बृहस्पति का नया उपग्रह और डी ऑप्शन है एक आकाश गंगा। जो कि आपका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। ठीक है दोस्तों, आपका 23 का क्वेश्चन नंबर का आपका सही ऑप्शन जो है वो ए है। ए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 40%,
सी ऑप्शन है 30% और डी ऑप्शन है 20%। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा वो 20% होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? ए ऑप्शन है 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड, बी ऑप्शन है 22 घंटे 16 मिनट और कुछ सेकंड, सी ऑप्शन है 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड्स, और डी ऑप्शन है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड आपका जो है राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। अभी तक आपने मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।